my departmental esteemed colleagues, my dear students, staff, guardians, and everyone. Thank you, Father Principal, for today's honor that you call me after 2 years, if I am right. After 2 years means, देखिए 2 साल तो हम लोग लॉकडाउन में थे, तो मुझे लगता है 2 साल बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है और आप रियली बहुत लकी हैं कि आप आए। फिर से हमारा कॉलेज का जो प्रांगण है खिल उठा। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं इस प्रांगण में, संतों का प्रांगण में। आप बहुत लकी हैं, जैसे कि फादर प्रिंसिपल ने आपको बताया कि लगभग 1000 अपीयर हुए और मुझे अंदाज से लगता है करीबन अबाउट 300 या 300 अप्रॉक्सीमेटली लोगों को चांस मिला इस कॉलेज में दाखिले का। हाँ, इसमें एफर्ट जरूर आपका रहा, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं। ये एफर्ट यही अंत नहीं होता, ये तो शुरुआत है। अभी आप 10th मतलब स्कूल से निकले हैं और इंटरमीडिएट, आप देखिए अब ग्रेजुएशन में नहीं है, बीच में है। तो बीच में है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। तो आप ट्रांजिशन में हैं, इंटरमीडिएट 2 वर्ष या तो स्कूल कंटिन्यू करना है या इंटर कॉलेज। इसके बाद सीढ़ी चढ़ना, कठिनाई शुरुआत होगा ग्रेजुएशन तक। तो आप इसलिए लकी हैं, अभी बीते 2 वर्षों में हम सभी ये एक्सपीरियंस किए कि घर बैठना क्या होता है। लेकिन ये हमारे भारतवर्ष या विश्व का जो आगे बढ़ने का हम लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में, ठीक है, उस पे बात पे आते हैं। फादर ने रेस्ट्रिक्ट किया जरूर, इंटरनेट सेवा मिला, स्मार्टफोन्स आ गया, ये आपका सेशन को बरकरार, ऑलमोस्ट बरकरार रखने में मदद पहुंचा है। अभी आपका सितंबर महीना है, मुझे लगता है हम लोग 2 महीना लेट चल रहे हैं बस। अगर ये मोबाइल इंटरनेट सेवा नहीं होता तो यूं ही हम लोग बैठ जाते। इन 2 सालों में 2 बैचेस ग्रेजुएट कर लिया हमारे यहाँ, बिना कॉलेज आए। लेकिन सवाल है, हम बताएंगे आपको अभी, कि अच्छा बुरा दोनों बात। आप सोचते होंगे कि मोबाइल है तो हमको कॉलेज जाने का जरूरत क्या है, हम घर बैठे पढ़ाई कर ले रहे हैं, लॉगिन आईडी आ जा रहा है टीचर्स का और हम लॉगिन कर रहे हैं और उसमें पढ़ाई कर लें और उसके बाद पास आउट हो गए। 10th वैसे ही निकला आपका, मार्क्स देखकर आप गदगद हो गए। 95%, 98%, 100%। फादर भी हैं, हम लोग भी हैं, हम भी हैं। हमारे समय तो 60% लाना बड़ा मुश्किल होता था। ये अपने आप से पूछिए, ये परसेंटेज का जो अब गर्व कर रहे हैं आज हम लाए हैं।
ये कहां तक आपका जो मेहनत है, जो होना चाहिए, वो जुड़ा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अभी हमने एक वर्ड यूज किया, ट्रांजिशन। कॉमर्स आपने ज्वाइन किया है, स्ट्रीम है कॉमर्स। हमारे यहाँ मेनली 3 डिसिप्लिन हुआ करता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, आप सभी जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप कॉमर्स अपनी इच्छा से आपने चुना है, ना कि बाय फोर्स और अदरवाइज गार्जियन का प्रेशर से या औरों के कहने पर। अगर आपने ये किया है तो गलत है। कॉमर्स आपने क्यों चुना? आज का दौर आप देखते हैं 2 ही फील्ड बचा रहा है, आगे ले जाता है, नौकरी का हो चाहे जो भी हो। एक है फाइनेंस, दैट इज कॉमर्स, या कॉमर्स हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो, आप हो सकता है 10th में पढ़े होंगे। इसका डिवीजन इंडस्ट्री है एंड कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स इंक्लूड सो मेनी थिंग्स, ट्रेडिंग है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह। तो कॉमर्स का दौर है, आपने सही चुना है। और दूसरा ये फील्ड होता है आईटी का, आप देख रहे हैं आईटी, यही 2 तो है नौकरी या आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता। चुना तो आपने है कॉमर्स, लेकिन कितना सीरियसनेस, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप पढ़ना है तो चलो पढ़ लो। ये यदि अगर सोच कर आप कॉमर्स पढ़ने आए तो अभी भी दोबारा सोच लीजिए, अभी जस्ट बिगिनिंग है आपका। तो कॉमर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? मन और लगन। कोई भी स्टडी में आपको क्या है? लगन चाहिए। उस लगन के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो यूं ही एक दिन आएगा, ग्रेजुएशन तो होना है, हो जाएंगे, उसके बाद आगे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। तो इसीलिए आपको क्या करना है? गोल सेट करना है। ये गोल सेटिंग का एक छोटा सा बता रहे हैं आपको इंसिडेंस। एक मेधावी छात्र से पूछा गया, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? हम लोग भी बोलते रहते हैं घर में पढ़ो, 4-5 घंटा पढ़ो, माँ बाप भी चिल्लाते हैं। तो छात्र से पूछा, तुम तो फर्स्ट आते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? तो उसका जवाब था, हम हर दिन का एक गोल सेट कर लेते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं। तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर ले, भले ही अगले दिन सुबह क्यों ना हो जाए। यही चाहिए। हर दिन आपको क्या है? कॉमर्स पढ़ रहे हैं, गोल सेट करिए, वही एम ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका भविष्य बनाए, समाज को आप दे पाएंगे। अभी अच्छी बातें आपने सुना, आप जहां आज बैठे हैं, आपके सामने है रोल मॉडल सेंट इग्नेशियस लोयोला। वो सेंट पैदा नहीं हुए थे, फादर ने कहा, आपने सुना अच्छी तरह से, वो सोल्जर थे, इंजरी हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, साधु से संत हो गए और अलग जगह पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, आप जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, ना जाने कितना शाखा है इनका, मोर देन 400 शाखा हो। अगर आप लगन से पढ़ाई करेंगे, आपके सामने वो गोल, वो एम, वो ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर जाना नहीं होगा। इसी सोसाइटी, जैसे सोसाइटी का, समाज का बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं उन इंस्टीट्यूशंस का, जैसे आपके ही झारखंड में है XLRI, आपने सुना है, ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ
आपके बगल में है, आप कितनी बार गुजरते हैं बगल से एक साई एसेस। तो अगर आप गोल सेट करते हैं तो आप इन सभी जगहों में जगह पा सकते हैं और भविष्य बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये बात कि आज के बाद ये संकल्प लीजिए, फांकीबाजी नहीं चलेगा। गोल सेट करिए और पढ़ें। मैं मोबाइल का के विषय में बारे में बता रहा था। फादर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अभी हमने सुना कि बटन वाला ले आएंगे, स्मार्टफोन नहीं चल गया। तो इस मोबाइल को जो एक अच्छा आविष्कार, एक अच्छा देन हमको नहीं मिला। हम भी इसी कॉलेज में पढ़े बड़े हैं, हमें नहीं मिला था कोई मोबाइल, हम लोग नहीं जानते थे, पढ़ाई में कष्ट होता था। लेकिन आज इस स्मार्टफोन के जरिए दुनिया आपके मुट्ठी में है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप रेगुलर रूटीन में करते हैं सुबह होते ही, और ना जाने कितना वो यूट्यूब में व्लॉग्स और ये वगैरह वगैरह देखते रहते हैं। कितने लोग हैं पढ़ाई का सर्च करते हैं, करते होंगे, लेकिन आप सबों को प्रैक्टिस में ये हम नहीं करेंगे जो भी वहां पोस्ट हुआ है मस्ट बी ऑल करेक्ट, लेकिन दिशा देना है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया तो उस गैजेट को सही इस्तेमाल करिए, अदर देन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। उसका पढ़ाई में यूज करिए, मेक इट एज अ वेपन, हथियार बनाइए। ठीक है, संस्था का डिसिप्लिन चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए। इसके लिए जो आपको गाइडेंस मिलेगा, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, अदर लोग, तो उसका फॉलो करना आपको जरूरी है। लेकिन आप घर जाते हैं तो उस स्मार्टफोन का स्टडीज में इस्तेमाल करें, तो आपका दायरा भी बड़ा करते भी होंगे आप, लेकिन और भी करना। आगे हम कॉमर्स या हम इसी बिल्डिंग का, हमारे समय में इस तरह का टुकड़ा नहीं था कि इंटर अलग है, ग्रेजुएशन अलग है, हमारा सब एक था। इंटर आए, ग्रेजुएशन हुआ, निकले। आज हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, आज हमारे यहाँ एन नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो कॉमर्स के बारे में, उन्हीं ब्रांचेस के बारे में हम क्विकली आपको बताना चाहेंगे। बहुत लोग यहाँ जो बैठे हैं, सबसे पहला चीज कॉमर्स पढ़ाई तो करिए। आज के दिन का जो डिमांड है, जो आप सभी मेरे कहने के बाद, फादरों का कहने के बाद रिपीटेडली आप उसको नहीं रखते, डर जाते हैं, वो है मैथमेटिक्स। आप जो कॉमर्स स्टडीज कर रहे हैं, कॉमर्स के पेपर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आप ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिए कि आपको मैथमेटिक्स चाहिए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ग्रेजुएशन में जहां कॉमर्स में आएंगे, 100 मार्क्स का, अभी के हिसाब से 100 मार्क्स का टफ मैथमेटिक्स है। उसमें हमारे यहाँ अगर हम 700-800 लोग अगर करते हैं तो उसमें कम से कम 200 से 300 के बीच में फेल करता है। तो जब इंटर लेवल से आप अगर मैथमेटिक्स को रखते जाएं तो आपको आसान होगा, क्योंकि वो बेस बन रहा है। दूसरी बात है, उससे भी इंपॉर्टेंट, आप नॉट ओनली इंटर का ट्रांजिशन में है, एक नया चीज का ट्रांजिशन में भी है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। इस न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अभी आप 2 साल बिताएंगे, 2024 में पास आउट होकर हमारे यहां आएंगे और विभिन्न जगह एज पर योर चॉइस आप जाएंगे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बिल्कुल बदला हुआ है।
आपको पूरी तरह वो स्ट्रक्चरल चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा कि ग्रेजुएशन 4 साल का, अभी ग्रेजुएशन 3 साल का है, 1 साल बढ़ गए, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन। और इस ग्रेजुएशन पाथ में जैसे आप एंटर किए, हमारे यहां सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर का मतलब होता है साल में 2 बार, ठीक है, 6 मंथ। तो सेमेस्टर सिस्टम में 4 अगर वर्ष आप रहेंगे तो 8 सेमेस्टर होता है। और हर एक सेमेस्टर में आपको 6 पेपर्स पढ़ना है, कभी कभी 8 पेपर भी पढ़ना है, और सभी नए हैं। ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं और सेकंड में वही रिपीटेशन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, फर्स्ट ईयर दैट इज 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर 2 सेमेस्टर पढ़ लिए तो आपको सर्टिफिकेट छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष पूरा करने पर आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। है 4 साल का ग्रेजुएशन, लेकिन 3 वर्ष पूरा करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। और चौथा वर्ष ग्रेजुएशन विथ रिसर्च मिलेगा। आप पूछिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का होगा, अभी जैसे है 2 इयर्स, 3 + 2 ने 1 ईयर का। इसका मतलब है जिनको फर्दर स्टडीज करना है, MBA में जाना है, अदर ब्रांचेस में जाना है, आप ग्रेजुएशन 3 इयर्स करके निकल सकते हैं। 1 साल एडिशनल जो रिसर्च करना चाहेंगे, जो पढ़ाई के फील्ड में आना चाहेंगे, प्रोफेसर बनना चाहेंगे, टीचिंग में आएंगे, उनके लिए 1 साल। और भी चेंजेस, खुशी होगी। कॉमर्स का विषय तो है बेस, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स के अलावे भी आर्ट्स का पेपर, साइंस का पेपर भी रख सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रख सकते हैं पेपर। अगर आप सोचते हैं कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, हम कॉमर्स के हैं, ग्रेजुएशन में एक पेपर आप हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, साइंस में कोई विषय पढ़ना है आप पढ़िए। आईटी तो आजकल हो ही गया है कॉमन, कंप्यूटर तो कॉमर्स में भी है, लेकिन आईटी है, आईटी पढ़ना चाहते हैं जो आज के टाइम का मांग है, तो आप आईटी पढ़ सकते हैं। तो तभी पढ़ पाएंगे। हम इस बात को यहां इसलिए कह रहे हैं कि आज से सोचना स्टार्ट करें कि हमारा गोल क्या है, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो गोल आप सेट करेंगे वहां तक आसानी से आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये चेंजेस नया इस वर्ष लागू हो रहा है। अभी आपके बाद जो हमारे इंडक्शन होगा, स्टूडेंट्स आएंगे फर्स्ट ईयर में, वो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में रहेंगे, तो आप तीसरा बैच हो जाएंगे। तो अभी से आपको इंटरडिसिप्लिनरी, अपना कॉमर्स के अलावे भी आपको सोचना है। और अच्छी बात इसमें एक और है, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब होता है 2 वर्ष यहां पढ़ लिए और हमारा मन किया 1 वर्ष और कहीं पढ़ेंगे, तो वहां भी एडमिशन आपको मिलेगा। लेटरल एंट्री, बीच में आप जंप लगा सकते हैं, तो ये सुविधा है। इसके अलावा सिलेबस स्ट्रक्चर को देखें तो लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया गया है। लोकल लैंग्वेज, एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपको 2 वर्ष रखा गया है इस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। 4 पेपर है, हेल्पिंग पेपर है, दिस एंड दैट, वो तो है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो ये जो नया चीज, बिल्कुल नया आपके सामने है, इसका तैयारी आज से सोचिए और शुरू करें। ना ही सिर्फ जो कॉमर्स के पेपर्स आपको पढ़ाए जाएंगे इंटरमीडिएट में उस पर सीमित रहे, आपको सोचना होगा। आपको मदद करने के लिए आपके साथ आपके गुरु रहेंगे, ऑलवेज ऑन टोज। जैसे फादर ने कहा, आपको कोई परेशानी है, आप टीचर से तुरंत संपर्क करिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये शॉर्ट में हमने बताया। अक्सर हम लोग अभी देखते हैं कि पास करने के बाद अकाउंट्स ऑनर्स बीकॉम में भीड़ लगता है। मैक्सिमम एप्लीकेशन अकाउंट्स ऑनर्स के लिए पहुंचता है मेरे पास, हम लोगों के पास 3000 4000, इस वक्त थोड़ा कम है कोविड के चलते हो 2000। और लेना कितना है? हम लोग 3 सेक्शन मॉर्निंग 3 इवनिंग खोल रखे हैं, 125 रफली रखते हैं, तो 750 मान लीजिए कॉमर्स। सभी अकाउंटेंसी पढ़ना क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे, ठीक है, सीएस भी एक ब्रांच है, कंपनी सेक्रेटरीशिप, बैंक में नौकरी करेंगे जैसे फादर ने आपको कहा, एलआईसी में करेंगे। नहीं, इसके अलावा भी हमारे ही प्रांगण में, इस कॉलेज में जहां आप इंटर बिल्डिंग में पढ़ेंगे, अभी क्लासेस होगा, समय निकालिए और ऊपर चढ़े जाइए 2 तल्ले में। 13, 14, 15 आपको वोकेशनल कोर्सेज ऑफर किया गया है। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन वोकेशनल है। ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वोकेशनल है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग वोकेशनल है। उसमें संख्या भी देखिए 50-50 का होता है, तो कम होता है क्लास में तो अटेंशन पूरा रहता है। और वोकेशनल का मीनिंग तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ठीक है दोहराने में, कि इट इज जॉब ओरिएंटेड, नौकरी दिलाने वाला। तो आपके सामने ये ऑप्शन इसी कॉलेज में आपको मिलेगा। तो सिर्फ आप अपने नीचे जो क्लासेस है उसके अलावा भी कभी वहां जाकर डिपार्टमेंट में ऊपर में वोकेशनल का उसको देखिए और सोचिए। 2 साल समय है आपके पास सोचने का, ठीक है। तो मुझे खुशी है कि आप ये कॉलेज में दाखिला लिए हैं और आपसे फुल कोऑपरेशन का आशा और उम्मीद करते हैं। और हार्ड वर्क है ना, लक पर भरोसा नहीं करिए। डू नॉट डिपेंड ऑन लक, डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। तो कड़ी मेहनत पर भरोसा करिए, किस्मत बनेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Honorable Chief Guest.